आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं के इंग्लिश का जो कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, आपको घर से लिख के सबमिट करना है। उसका पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन लेके आ चुके हैं। पूरा एकदम अच्छे से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। नोटिस, एप्लीकेशन जो भी आया है, आर्टिकल वार्टिकल सब एकदम अच्छे से हैंड रिटन, ठीक है, पोस्टर डिजाइन विजाइन सब। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छे से एकदम आपको बताएंगे, एकदम ए टू जेड, एक भी नंबर का आपका इधर से उधर नहीं होने वाला है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी का सॉल्यूशन आप हमारे चैनल से देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल में चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए, आपसे प्रश्न क्रमांक 1 में बोला गया रहा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है ना। आपको 10 क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही, तो आपको ये पहले पैसेज पढ़ना है, फिर उनका सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, देखिए यहाँ पास, विच आर द टू मेन कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस पुट डाटा इन ऑर्डर, मतलब बी नंबर वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बी नंबर वाला इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पास, व्हाट इज ऑटोमेशन। इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए हम दिखा देते हैं यहाँ पास, द प्रोसेस बाय मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। ये यहाँ पास हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पास ये उत्तर हो जाएगा डी नंबर, सेकंड वाले का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न यहाँ पास देखिए, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड टू, यहाँ पास हो जाएगा इसका उत्तर, टू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट्स इलनेस। ठीक है ना। यहाँ पास हो जाएगा सी नंबर इसका। ठीक है, मतलब इसका हो जाएगा सी नंबर। पूरा ए टू जेड सॉल्यूशन इसी वीडियो में कंप्लीट करा देंगे प्रश्न क्रमांक 16 तक। ठीक है। फिर यहाँ पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, कंप्यूटर्स टू एबल टू, ठीक है ना, वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पास हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, इसका भी डी हो जाएगा, आपके चौथे वाले का भी डी हो जाएगा, कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पास 5वां नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड डिसेबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनेबल। ठीक है ना, डिसेबल का उत्तर हो जाएगा इनेबल, यहाँ पास आपको हम दिखा दिए। फिर है देखिए 6वां नंबर प्रश्न, द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड अल्टरनेटिव इज। तो इसका हो जाएगा अल्टरनेट। ठीक है ना, इसका वर्ब हो जाएगा अल्टरनेट, वर्ब फॉर्म लिखना है, ध्यान रखिएगा, इसलिए अल्टरनेट होगा। ठीक है। अब 7वां नंबर है यहाँ पास, देखिए, इन फ्यूचर ब्लैंक में इनेबल ह्यूमन बींग्स टू इंजॉय मोर लेस्चर देन डे टू डे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, ऑटोमोशन। ठीक है ना, इसका उत्तर ऑटोमोशन हो जाएगा, मतलब ए वाला हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पास 9वां क्वेश्चन है, देखिए दिखा देते हैं आपको हम 9वां। तो ये है, देखिए 9वां, विच, ठीक है ना, यहाँ पास 8वां शायद रहा, हाँ 8वां बचा है अभी, 8वां है, सर लियोन बैग्रिट सेड दैट इन फ्यूचर ब्लैंक वुड बी डेवलप्ड विच वुड बी स्मॉल इनफ टू बी कैरीड इन वंस पॉकेट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर्स। ठीक है ना, इसका उत्तर कंप्यूटर्स हो जाएगा, अर्थात बी वाला हो जाएगा। फिर 9वां है, देखिए यहाँ पास आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज ए सिनोनिम ऑफ फीड। तो इसका हो जाएगा रिलीव्ड। ठीक है ना, इसका उत्तर हो जाएगा रिलीव्ड, ए वाला हो जाएगा। अब लास्ट चलते हैं, जो कि आपका प्रश्न क्रमांक 1 का लास्ट पूछा गया, अर्थात 10वां नंबर, वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंपल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, सिंपल का एंटोनिम अर्थात विपरीतार्थक शब्द होता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे बोला जा रहा था, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट, ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। ध्यान रखिएगा, 4 नंबर के लिए आया है, इसलिए सिर्फ आपको यहाँ टाइटल और नोट्स देना है, ना कि आपको समरी भी लिखना है। तो चलिए, ये आपको पैसेज दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं, हम सीधा इसको आपको बता देते हैं नोट मेकिंग। ठीक है। तो ये है, देखिए, आपको टाइटल दे देना है, द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर डॉल्फिन्स। ये इसका हो जाएगा टाइटल। देखिए आपको हम दिखा देते हैं, ये हो जाएगा टाइटल, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग टाइटल और लिख दीजिएगा द फ्रेंडलीएस्ट क्रिएचर डॉल्फिन्स। फिर आपको नोट्स के अंतर्गत पहला नोट्स आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिएगा,
फ्रेंडलिएस्ट क्रिएचर, फिर उसके अंतर्गत ABC पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पहला नोट्स हो गया। फिर दूसरे नोट्स में आपको इतना लिख लेना है, ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा दूसरे नोट्स में, ठीक है। फिर इसके बाद आप थर्ड नोट्स में इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। आप तीसरे नोट में इतना लिख लीजिएगा, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चौथा, तो चौथे नोट्स में आप इतना लिख लीजिएगा। 4 नंबर का था, 4 नोट्स हम आपको बता दिए अच्छे से, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 2 भी समाप्त होता है। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। देखिए प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ से आपका सेक्शन बी चालू हो जाता है। बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड में इतना बड़ा दिया गया, हम उसका और वाला बता रहे हैं, ठीक है ना। उसका और वाला क्या है, देखिए यहाँ पास बोल रहे डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन सेव ट्रीज सेव अर्थ, ठीक है ना, ये है। तो चलिए इसका आपको हम दिखा देते हैं। वैसे आपको पोस्टर तो अपने हिसाब से बनाना चाहिए, पर हम आपको एक नमूना दिखा देते हैं। आप देखिए इतने का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है, अच्छे से आप लोग देख सकते हैं। आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है पूरा, और यही सब लिख देना है। और ध्यान रखिएगा पोस्टर आपका बॉक्स में रहेगा, बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है। आप ये ट्रीज बना दीजिएगा, ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, ये लिख देंगे। आप इसकी जगह हेडिंग ये भी यूज कर सकते हैं, सेव ट्रीज सेव अर्थ, ठीक है। और यही सब बना दीजिएगा, यही स्लोगन भी लिख दीजिएगा। ये सब जो दिए गए हैं आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 3 भी हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, तो यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 4 आपसे बोल रहा है, देख लेते हैं अच्छे से। प्रश्न क्रमांक 4 है यू आर आनंदी कुमार, ठीक है ना। यहाँ पास देखिए सीधा सीधा हम इसका अथवाल आपको करा रहे हैं। अथवाल है, बोल रहा है राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट ही हैड सेंट फॉर यू। यू आर हरि तिवारी रिसाइडिंग एट हर्षवर्धन नगर भोपाल, ठीक है। आपको, ठीक है ना, आपको क्या करना है, देखिए अपने अंकल को शायद लेटर लिखना। चलिए आपको इसका पूरा उत्तर ही हम दिखा देते हैं, ठीक है ना। अंकल को लिखना है आपको लेटर, थैंकिंग करते हुए कि वो जो आपको गिफ्ट भेजे रहे उसके बारे में आपको उनको धन्यवाद करना है कि आपका जो गिफ्ट था वो बहुत अच्छा था, ठीक है ना, जो आपने भेजा था। तो इसका उत्तर आपको हम दिखा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के और वाले का, तो उसका उत्तर देखिए आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको हर्षवर्धन नगर, सबसे पहले जहाँ से आप लिख रहे हैं उसका आप एड्रेस डालेंगे, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन नगर B45 भोपाल। डेट, जिस डेट में आप लिख रहे होंगे ध्यान रखिएगा उस डेट का, ये 20 जनवरी का। आप 21, 22 जब भी लिखेंगे उस दिन का, ठीक है। फिर यहाँ पास ये जहाँ आपके अंकल रहते हैं वहाँ का डाल दीजिएगा, मुंबई ग्रीन सिटी, ठीक है, जो भी। फिर उसके बाद आप बढ़ जाएंगे आगे, डियर अंकल आप डालिएगा। उसके बाद आप ये सब लिखिएगा। डियर अंकल डालने के बाद आप फिर इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको इतना लिखना डियर अंकल के बाद, ठीक है। इतने का ले लेने के बाद फिर आपको इतना और लिख लेना है, ठीक है, इतना और फिर इसके बाद देखिए आपको और लिखना है। ध्यान रखिएगा ये मी के बाद से आपका यहाँ है, ठीक है ना, मी के बाद से यहाँ है, ठीक है। फिर आपको इसके बाद देखिए इतना और लिख लेना है, बस ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 4 रहा शायद ये। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला प्रश्न वही आपका आर्टिकल आ गया है, ठीक है। उसके और में और कुछ भी है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का यहाँ पास आर्टिकल बता देते हैं 4 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम अच्छे से, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। तो यहाँ पास देखिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। देखिए हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे, सीधा लिखने मत लग जाएगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा आर्टिकल में ये आउटलाइन वाइज नहीं लिखा जाता, पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है। तो बस आपको एक काम करना है, हेडिंग यही रहेगा इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। बस आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं डालना है, या आपको द डिक्लाइन नहीं डालना है, ठीक है ना। और यहाँ पास आपको हम बता देते हैं मतलब कोई भी ऐसा आपको आउटलाइन नहीं डालना है, सिर्फ पैराग्राफ वाइज एक साथ ऐसे एक लाइन से लिखते जाना है, ठीक है ना। और आपको पूरा इतना ही बड़ा लिखना है। तो चलिए पहले हम बता देते हैं, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ये पहले वाले का ये आपका पहला पैराग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये पहला पैराग्राफ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको हम बता देते हैं सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ। हम आपको ये बता ही दिए हैं कि बस आपको हेडिंग नहीं डालना है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा सेकंड पैराग्राफ। फिर आपका इसके बाद देखिए हो जाएगा, यहाँ पास अच्छे से दिखा देते हैं, ये हो जाएगा आपका तीसरा पैराग्राफ, ठीक है। ये तीसरा पैराग्राफ थोड़ा बड़ा होगा तो हम इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ये ठीक है। ये आपका हो जाएगा तीसरा पैराग्राफ।
फिर यहाँ पास आप लास्ट में एक और लाइन लिख दीजिएगा, इजंट इट अ सीजन फॉर सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ, ठीक है ना, यहाँ पास आप लिख दीजिएगा। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पास देखिए आपके सामने है। यहाँ से आपका सेक्शन सी ग्रामर चालू हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए सेक्शन सी ग्रामर में आपको प्रश्न क्रमांक 6 में बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। आपको कोई 5 करने हैं और करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। पहला है देखिए, हिज ब्रदर इज ब्लैंक MLA, तो आपको भरना है ए एन दा में से कोई एक, तो इसका उत्तर हो जाएगा एन, ठीक है ना। हिज ब्रदर इज एन MLA, ठीक है। दूसरा नंबर है देखिए, यू शुड गो टू बेड सून ब्लैंक वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो, इसका उत्तर हो जाएगा एज, ठीक है ना, इसका उत्तर एज हो जाएगा, ठीक है। यू शुड गो टू बेड सून एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। फिर देखिए तीसरा नंबर है यहाँ पास, ही इज गुड ब्लैंक इंग्लिश, तो इसका उत्तर हो जाएगा इन, ठीक है। ही इज गुड इन इंग्लिश। चौथा नंबर है देखिए, ही डिड नॉट बाय ब्लैंक एप्पल, तो इसका उत्तर हो जाएगा एनी एप्पल, ठीक है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ही डिड नॉट बाय एनी एप्पल, कुल मिला के एनी हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा नंबर यहाँ पास बोल रहा है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा ब्लैंक ही रन अवे, तो इसका उत्तर हो जाएगा देन। नो सूनर के साथ आपको पता है ये देन लगता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा देन ही रन अवे। छठवा भी हम आपको बता देते, कोई 5 करना रहा फिर भी बता दे रहे। छठवा, यू ब्लैंक नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, इसका उत्तर हो जाएगा कैन, ठीक है ना, कैन हो जाएगा, यू कैन नॉट टॉक इन द लाइब्रेरी, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको डू एज डायरेक्टेड यहाँ पास से 5 प्रश्न दिया गया रहा, ठीक है। इसमें से आपको देखिए 5 नहीं शायद 6 दिया गया रहा, हाँ 6 दिया गया रहा, ठीक है। ये मिस प्रिंट हुआ, ये 5 के बाद 6वां है, ठीक है। तो आपको इनमें से कोई 5 करना रहा, तो इसका हम सीधा सीधा आपको 6 के 6 का सॉल्यूशन ही दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग सीधा लिख लीजिए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आपको ये है देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पास आपका 7 का पूरा 1 से 6 तक का आंसर ये है, ठीक है। आप पूरे इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और चाहे तो आप पहले इन चारों का ले लीजिए, इन चारों का ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद फिर नीचे के इन दोनों का ले लीजिए। हम आपको 6 के 6 बता दिए, अब आपकी मर्जी है, आप कोई 5 कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए आपसे बोल रहा है यहाँ पास, आपको वही पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसका उत्तर देना है। या आपके सभी अब सीन पैसेज आएंगे, आपके लेसन से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पास है देखिए पहला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज़ द अबव लाइन बीन टेकन, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पास देखिए, हम आपको बता देते हैं, ये है आपके द रैट ट्रैप का, ठीक है, द रैट ट्रैप का हो जाएगा, जो आपके फ्लेमिंगो का 4th चैप्टर है उसका ही, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, द रैट ट्रैप। दूसरा प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द पैटी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेजर, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर मेजर, ठीक है। तीसरा है देखिए, व्हाट डज द फ्रेज कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन, इसका उत्तर हो जाएगा स्टे अलाइव, ए नंबर हो जाएगा इसका उत्तर स्टे अलाइव, ठीक है। चौथा है फिर यहाँ पास देखिए आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेल्मा लेगरलॉफ, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा द रैट ट्रैप के यहाँ पास ऑथर कौन है, सेल्मा लेगरलॉफ है, ठीक है। फिर यहाँ 5वां नंबर है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड ग्लिम्ड, तो इसका हो जाएगा स्पार्कल, दोनों का ही मतलब एक होता है, ग्लिम्ड का भी स्पार्कल का भी चमकना, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 भी भाई आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया, उसको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन है उसके उत्तर देना है। तो यहाँ पास पहला क्वेश्चन है देखिए, द पोएटेस इज ड्राइविंग ऑन विच डे, तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है ना, फ्राइडे, वो फ्राइडे को सफ़र कर रही थी, आपको यहाँ पास देखने को भी मिल जाएगा ये फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, हु इज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस, तो इसका उत्तर हो जाएगा हर मदर, ठीक है ना, जो पोएटेस थी उनकी मदर उनके बगल में बैठी थी, हर मदर इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, तो ये कमला दास जी द्वारा रचित, आप जानते हैं, माई मदर एट 66, इस चैप्टर के बारे में यहाँ बात की गई, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, इसका उत्तर हो जाएगा माई मदर एट 66। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पास देखिए बी नंबर भी है, आपको वही पैसेज फिर से पढ़ना है और उत्तर देना है। पहला प्रश्न देखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर द पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स एंड आइस प्रोग्राम, इसका उत्तर हो जाएगा 52, ठीक है ना। यहाँ पास आपको ये मिल भी जाएगा देखिए 52,
ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए 52 आपको यहाँ मिल भी जाएगा, तो इसका उत्तर 52 हो जाएगा। दूसरा नंबर है व्हाट डिड द कैप्टन इंस्ट्रक्ट टू डू, इसका उत्तर हो जाएगा टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, ठीक है। सी नंबर हो जाएगा इसका उत्तर, टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। फिर है देखिए तीसरा नंबर व्हाट इज गोरटेक्स, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, फैब्रिक दैट मेक्स द स्किन फेयर, ठीक है। चौथा है यहाँ पास देखिए अंडरनेथ आउटफिट वाज ब्लैंक थिक आइस पैक, तो इसका उत्तर हो जाएगा अमीटर, ए नंबर ये हो जाएगा अमीटर, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी समाप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पास कोई 5 बोला गया है, ठीक है ना। तो हम देखिए सबसे पहला बताएंगे आपको व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। इसका उत्तर चलिए आपको हम बता देते हैं, हम आपको कोई 5 बता देंगे अच्छे से यहाँ पास, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये है देखिए प्रश्न था व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। हम जो बॉक्स बनाएंगे सिर्फ आपको उतना लिख देना है, यह आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। हम इसीलिए एक बार और यहाँ पास प्रश्न भी लिखे ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो। ये फिर से प्रश्न लिखा गया, आप बस ये वाले क्रमांक पे मत जाइएगा, ये जिस भी चीज़ से स्कैन किया गया उसका है, ठीक है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड का ये उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पास था, देख लेते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न था यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 का व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, इसका उत्तर देखेंगे। फिर उसी का अगला प्रश्न है व्हाट वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवरकम हिज फियर, ये है। फिर उसके बाद है लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइव्ड चंपारण, इसका भी देखेंगे। और उसके बाद फिर 5वां छोड़ देंगे और 6वें का देखेंगे। तो यहाँ पास हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 6वां को मिला के 5 प्रश्न हो जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पास एनी 5 बोला गया, कोई 5, प्रत्येक के लिए 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए अब जो 4 प्रश्न बच रहे हैं उसको हल कर लेते हैं यहाँ पास अच्छे से। देखिए अगला प्रश्न था यहाँ पास से व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, तो इसका उत्तर आपके सामने है। ये देखिए प्रश्न भी दोबारा लिखा गया है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस का उत्तर, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरे का उत्तर। फिर 10 का तीसरा था देखिए वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, तो इसका उत्तर, इसको इतना आपको लिख लेना है, 2-2 नंबर के हैं इसलिए छोटे छोटे हैं, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 10 का चौथा, यहाँ पास आपसे पूछा गया रहा लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण, तो इसका उत्तर भी आपके सामने है, ठीक है ना। इसका उत्तर भी आपके सामने है। फिर उसके बाद हम 5वां यहाँ पास छोड़े रहे, 6वें में आए रहे। 6वां प्रश्न था देखिए वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, तो इसका उत्तर आपके सामने है, ठीक है। पेडलर इनविटेशन को क्यों मना कर दिया रहा। तो यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 10 के 5 प्रश्न हम आपको हल करा दिए हैं, जो कि प्रश्न में कोई 5 बोले गए रहे। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 भी वही क्वेश्चन आंसर आया है, आपसे बोला जा रहा है यहाँ पास देखिए आपको कोई 3 इनमें से करना है, ठीक है। तो हम कौन कौन से करेंगे देखिए, पहला है वाई हैज़ मदर बीन कंपेयर्ड द लेट विंटर्स मुनियाला करेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा है व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, ये वाला देखेंगे। और उसके बाद तीसरा छोड़ देंगे और चौथे में आ जाएंगे सीधा लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यहाँ पास क्योंकि कोई 3 करना है। तो चलिए पहला, दूसरा और चौथे का उत्तर कर लेते हैं ताकि हमारे प्रश्न क्रमांक 11 के भी 3 प्रश्न हो जाए। ये आपके सामने प्रश्न है देखिए, यहाँ पास प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 11 का पहला वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, तो इसका उत्तर आपके सामने है, आप अच्छे से इसको कर लीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न था देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा, यहाँ पास व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, ठीक है। तो आपको इतना लिख लेना है, इसका उत्तर इतना हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा वाला हम छोड़ेंगे, चौथे में आएंगे। चौथा प्रश्न था आपका यहाँ पास देखिए लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम, ठीक है। ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी से आया है, तो आपको इतना पूरा लिख लेना है देखिए, ठीक है। इतना पूरा आपको लिख लेना है इसके अंतर्गत। यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए यहाँ पास आपसे वही प्रश्न है, बोल रहा है यहाँ पास देखिए व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी, ये देखेंगे। और उसके बाद दूसरा देखेंगे व्हाट वाज डॉक्टर सोडाव वेयर वाज हिज हाउस, क्योंकि कोई 2 करना है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा एनी 2, ठीक है। तो कोई 2 करना है, तो हम प्रश्न क्रमांक 12 का पहला और दूसरा ही हल कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखिए यहाँ पास आपको दिख गया होगा प्रश्न,
वाई डिड रॉयल इन्फेंट ग्रीव अप टू बी, ये क्वेश्चन नंबर 12 का पहला वाला है, तो इसका उत्तर आप इतना लिख लीजिए। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन नंबर 12 का दूसरा प्रश्न था, कोई 2 करना रहा तो यहाँ से दूसरा भी समाप्त हो जाता है। वाई हु वाज डॉक्टर सुडाव, वेयर वाज हिज हाउस, तो इसका उत्तर आपके सामने है। ठीक है, आप इतना लिख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, जो कि आपको बोल रहा है कि एनी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला है हाउ डिड मिस्टर हैमेल पे ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज, पहला हम इसको करेंगे। उसके बाद दूसरा करेंगे व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला दूसरा चलिए कर लेते हैं। यहाँ पास आपके सामने प्रश्न है, देखिए। ठीक है, आपको पूरा इतना लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपके लिए एक बार और लिखा गया है, हाउ डिड एम हेमल पे ए ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा ये लैंग्वेज के बाद से यहाँ है। ठीक है, तो आप इसको पूरा हल कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा प्रश्न था व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका पूरा उत्तर। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 14 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे देखिए यहाँ पास बोल रहा है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पास आप देख सकते हैं, राइट द आंसर ऑफ एनी, किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर हम देखेंगे व्हाट इज द सैडनेस दैट पोएट रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, ये देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हम देखेंगे, देखिए ये वाला, वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू। ठीक है, तो इसका ये वाला उत्तर और इसका ये वाला उत्तर दोनों को एक साथ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 का। तो ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा ये, कोई एक करना रहा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, यही प्रश्न था, व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इन द पोएम, आपको इतना लिख लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे देखिए पूछा गया रहा, व्हाट वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट द फ्यूचर, तो आपको उसका इतना बड़ा लिखना है आपको, क्योंकि 3-3 नंबर मिल रहे हैं इसलिए बड़ा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 15 का भी उत्तर समाप्त होता है। तो हमने आपका A to Z सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।